हिजबुल्लाह, हमास और हूती आतंकवाद फैला रहे हैं। हमें जाकर किम जोंग उन को न्यूक्लियर बनाने से क्यों नहीं रोक पा रहे? नॉर्थ कोरिया है खाड़ी में या फिर किसी भी दुनिया को नॉर्थ लेकर। कोरिया खाड़ी में है। मेरी बात सुनिए, अमेरिका भी खाड़ी में नहीं है, लेकिन युद्ध खाड़ी में ही चलता है, बंकर में जाना होता है। आज से पहले तो हमने खामनेई की इतनी चलती फिरती वीडियोस भी देखी जितनी हमने नेतन्याहू की देखी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हुंकार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी और मेरे साथ मौजूद है जिया कौशल। आज बात, डिबेट, चर्चा होगी ईरान अमेरिका के वॉर पर। आज इस युद्ध को 77 दिन पूरे हो गए हैं, यानी आज 77वां दिन है और अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच का ये युद्ध जो है जारी है। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में बैठे हो, लेकिन वॉशिंगटन में बैठी यूएस आर्मी आज भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में आईआरजीसी को लेकर तनाव पैदा कर रही है, या फिर ये कह ले कि दोनों मुल्कों के बीच में अभी भी हॉर्मुज में लड़ाई जारी है। ईरान में लगातार यूएस के जो बयान है वो आ रहे हैं, तो ऐसे में आज डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे इस युद्ध की। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन में बैठे हैं तो क्या उनके आने के बाद इस युद्ध पर पूर्ण विराम पूरी तरीके से लग जाएगा या नहीं लगेगा। हालांकि आपको इस बीच हम ये भी बता दें कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी बड़े बयान यहाँ पर दिए हैं। सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। जिया हमारे साथ मौजूद है जो बताएंगी कि अमेरिका अब क्या कुछ करना चाह रहा है, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जो पक्ष जो है, पक्ष नहीं बोलेंगे इसको, कहेंगे कि किस तरीके से जो है वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं, अमेरिका क्या कह रहा है और ईरान क्या कह रहा है। इसी को लेकर जो है आज डिबेट होगी, मुद्दे रखे जाएंगे, बात होगी। सवालों के सिलसिले को यहाँ पर शुरू करते हैं और पहला सवाल जिया से मैं पूछना यही चाहूंगी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जिया करना क्या चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चीन तो चले गए हैं युद्ध को बीच में इस तरीके से छोड़कर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया ईरान की आर्मी तो खत्म हो चुकी है, ये हो गया वो हो गया है। लेकिन चीन के पास जाके डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं कि आप ईरान को हथियार मत दीजिए। क्या है ये मामला? देखिए, आपने बात करी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि चीन अगर हथियार दे रहा है ईरान को, ईरान का मुद्दा मैं आपको बता दूं शिखा कि ईरान का जो मुद्दा था, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि हम ईरान का मुद्दा ही नहीं छेड़ेंगे, और मेरे हिसाब से वो मुद्दा नहीं छेड़ा गया। आप जिस बयान की बात कर रहे हैं कि चीन को उन्होंने कहा कि हथियार ना दे, चीन ने कभी ऑफिशियली हथियार नहीं दिए हैं ईरान को। एम आई राइट और रॉन्ग? ईरान को कोई हथियार, यहाँ इशिका त्यागी, अब आप फंस चुकी हैं इशिका त्यागी, ईरान को कोई हथियार नहीं दिए गए हैं चीन की तरफ से, देने गए आगे। उसके बाद आप कह रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं चीन को कि हथियार मत दीजिए। हथियारों की बात ही वहां नहीं हुई है, ईरान का मुद्दा ही वहां नहीं छिड़ा हुआ है। वहां डोनाल्ड ट्रंप क्या करने गए हैं मैं आपको बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप वहां बात करने गए हैं 3T की। 3T कौन से हैं? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रेड। इन तीनों मुद्दों पर शिका वहां पर बात होने वाली है। वहां बात होने वाली है कि दो सुपर पावर आपस में शांति की बात कैसे कर सकते हैं, ट्रेड की बात कैसे कर सकते हैं। ये आपका सवाल था, मैंने इसका जवाब दिया। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। आप कह रही हैं कि आईआरजीसी का आपने एक मुद्दा छेड़ा, आपने बोला कि आईआरजीसी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आईआरजीसी हार गई है। ठीक है, आईआरजीसी मेरे हिसाब से, या चलिए आपके हिसाब से आईआरजीसी क्या है बताइए? आर्मी ग्रुप है, आर्मी जिस तरीके से यूएस की आर्मी है उसी तरीके से आईआरजीसी है। और हिजबुल्लाह, हमास, हूती क्या है? आप ईरान और अमेरिका की बात कीजिए ना। ईरान का ही मुद्दा है, मिलिटेंट ग्रुप्स है हिजबुल्लाह, हमास और हूती, और इनको पनाह दी जाती है ईरान की तरफ से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जब ईरान ने पनाह नहीं देता ईरान, तो कैसे ईरान के एक इशारे पर हिजबुल्लाह, हमास और हूती इजराइल जैसे देश को उड़ाने की धमकियां देते हैं और ड्रोन दागते हैं? ईरान के आदेश पर देते हैं। बिल्कुल। क्या सबूत है आपके? ईरान का जो ट्वीट आता है, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है, मैं बता रही हूँ, स्टेटमेंट आपके पास? अरागची जब गए थे इस्लामाबाद, जब वार्ता विफल रही, जब लेबनान पर इजराइल ने धमाका करा और ये कहा गया था कि लेबनान उस सीजफायर में इंक्लूडेड नहीं है, तो हिजबुल्लाह ने ड्रोन दागे थे, ये कह के कि जब सीजफायर हुआ ही नहीं है तो हम भी ड्रोन दागेंगे। तो इजराइल ने नहीं दागे थे? इजराइल ने दागे थे, बिल्कुल दागे थे। हिजबुल्लाह का काम क्या है? आप बताइए ना। आतंकवाद की बात बिल्कुल करती है। हिजबुल्लाह को किस चीज से रेफर किया जाता है, आप मुझे ये बताइए। कहां से आ रहा है, क्या चीज? हिजबुल्लाह लेबनान में
कर क्या रहा है? हिजबुल्लाह जो है वो क्या कहता है कि उसका वो इजराइल पर, अगर आप कह रही हैं कि हमले कर रहा है, तो उसका मकसद क्या है हमले करने का? आतंकवाद को बढ़ावा देना है। आतंकवाद को इजराइल आतंकवाद फैला रहा है। आप ये कह रही है इजराइल आतंकवाद फैला रहा है, इसलिए हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, ये कह रही है इजराइल नहीं, हिजबुल्लाह, हमास और हूती आतंकवाद फैला रहे हैं। ईरान दे रहा है उसको हथियार। जिस हथियार की बात आप कर रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप वहां जाके, इशिका त्यागी, जिस हथियार की आप बात कर रही है, कर क्या रहा है? क्यों इजराइल पर आप कह रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया? मैं आपके बयान पर आना चाहूंगी। क्या कहता है? मैं आपके बयान पर आना चाहूंगी इशिका त्यागी। आपने कहा हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप है कि नहीं है? वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है। इजराइल को बिल्कुल नष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ईरान दे रहा है वो हथियार, इजराइल को तबाह करने के लिए हिजबुल्लाह को। तभी आप, अच्छा ठीक है, ईरान दे रहा है, तभी आप लोग खाड़ी में बवाल मचा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, आपको मैं बता देती हूँ, आप ये कह रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति या चीनी राष्ट्रपति या ईरान के बारे में बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात बोली है कि चीन ईरान को हथियार नहीं देगा। कही है बात या नहीं कही है? चीन हथियार दे रहा है ईरान को। आप ये बताइए, कही चीन है दे या रहा नहीं है? कही? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है तो अच्छा ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलते हैं, इसका मतलब ये है कि फिर ईरान को हथियार मिल रहे हैं। चीन तो एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जो है फिर क्यों कह रहे हैं चीन जाकर ये बयान क्यों दे रहे हैं? मतलब ईरान को हथियार मिल रहे हैं ना फिर चीन से। बताइए ना, डोनाल्ड ट्रंप बयान क्यों दे रहे हैं? मैं मना ही नहीं कर रही उस बयान पर, आप मुझे अभी बताइए। तो मना किया। अच्छा नहीं, रुकिए। आप मुझे आपके हिसाब से बात करती हैं, आपके हिसाब से की बात करती हैं। इशिका त्यागी, आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप हथियार दे रहे हैं और चाइना हथियार दे रहा है ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं ना, ईरान को हथियार मिल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं ना ये बात। चलिए उन्हीं के बयान पे आ जाते हैं। आपके हिसाब से ये बयान है डोनाल्ड ट्रंप का कि चीन दे रहा है ईरान को हथियार, तो मतलब ईरान को हथियार मिल तो रहे हैं। इजराइल को नहीं दे रहा अमेरिका, ईरान को मिल रहे हैं कि नहीं ये बताइए। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैडम आप ये बताइए, चाइना सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा जैसे ही आप इस सवाल का जवाब देंगी। जी बताइए। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, डंके की चोट पे कर रहा है, पर्दे के पीछे से नहीं कर रहा है। चीन के सपोर्ट, एक बात बताइए, अगर ईरान डोनाल्ड ट्रंप करने क्या गया चीन? अच्छा इजराइल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत क्यों हो रही है? इजराइल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? अच्छा आपने बोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात क्यों हो रही है? इशिका त्यागी, इजराइल को अमेरिका डंके की चोट पे सपोर्ट कर रहा है, ईरान को कौन सा देश डंके की चोट पे सपोर्ट कर रहा है बता दीजिए आज। बताइए एक देश का नाम दे दीजिए। चीन को पर्दे के पीछे से कर रहा है। चीन की तरफ से कहां बयान आया ईरान को लेकर? चीन का बयानबाजी में आया नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही कह रहे हैं ये बात कि आप चीन जो है वो ईरान को हथियार नहीं देगा। क्यों गया है डोनाल्ड ट्रंप? ट्रेड करने तो नहीं गए होंगे सिर्फ। मेरा सवाल कुछ और था शिखा, आप सवालों से नहीं बात सकती हैं। सवाल को 10-10 तरीके से एक सवाल पहली बार पूछा है शिखा त्यागी, जवाब नहीं है तो मान लीजिए हार। जवाब नहीं है, क्या है आपके पास? बताइए, जवाब दीजिए पूछने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं। चलिए मेरी नासमझी हो सकती है, मैंने सवाल नहीं पूछा। चलिए मेरी नासमझी है कि मैंने जवाब नहीं सुना। आप मुझे जवाब दीजिए कि ऐसा कौन सा देश है जो डंके की चोट पे कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं? जवाब दीजिए। किसमें क्या ईरान ऐसा क्या गलत कर रहा है कि जो कोई एक देश, इतनी बड़ी दुनिया है, एक देश ईरान के साथ नहीं है? क्यों? जवाब दीजिए, जवाब चाहिए इशिका त्यागी। अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुनती तो है नहीं है। उसके बाद आप कहती है कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरे पे मत बोलिए, ईरान पर बोलिए। अरे डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं ना कि चीन उसको हथियार नहीं देगा। चीन की तरफ से है बयान, इसका क्या मतलब है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? ये बताइए। की तरफ से बात आप मुझे बताइए, डोनाल्ड ट्रंप अगर कह रहे हैं तो क्या मतलब है? और ट्रंप की तरफ से बात रख रही है। सबसे पहली बात आप मेरी सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, कहकर गए थे यहाँ पर। अपने विमान में चढ़ने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी कि ईरान पर कोई बात नहीं होगी, और चीन में जाकर वही बात डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात कर रहे हैं? क्या ट्रंप में इतनी पावर नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रही हैं, एक पावर नहीं है। एक मिनट, पावर की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अकेले ईरान या अकेले अमेरिका का मुद्दा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरने को हो रखी है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जागीर समझकर बैठा है ना ईरान, पूरी की पूरी दुनिया हिल सकती है। अमेरिका क्या कर रहा है? नाकेबंदी किसने की सबसे पहले बंदरगाहों पर? ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी किसने की? हॉर्मुज किसने बंद किया? सबसे पहले नाकेबंदी हुई। इशिका त्यागी, सबसे पहले ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी हुई।
जी, सबसे बोलिए। पहले सुन लीजिए, अमेरिका ये साफ कह रहा है कि हम ईरान की अर्थव्यवस्था को डुबाएंगे, हम किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं होने देंगे। देश को और एक मिनट, सुन लीजिए, एक मिनट, सुन लीजिए जिया, एक मिनट। आप अगर चौधरी बनते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप जी। यूएस अगर कहता है ना कि शांति चाहिए, आतंकवादी चाहिए, ईरान की जनता का क्या कसूर था ये बताइए, क्यों वहां पे ट्रेड नहीं होने दिया जा रहा? क्या वहां की अर्थव्यवस्था नहीं गिर रही है? क्या वहां लोग सफर नहीं कर रहे हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतनी ही चिंता है लोगों की, तो क्यों ट्रेड नहीं करने दे रहे डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप बताइए। आपने हॉर्मूज का, मैं एक एक करके सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगी शिका के। हॉर्मूज का मुद्दा ईरान ने पहले उठाया, हॉर्मूज को बंद ईरान ने किया, हॉर्मूज से जो गुजरने की कोशिश कर रहा था उस पर गोलीबारी या उस पर बम गिराए ईरान ने, नाकाबंदी अभी अमेरिका ने 2 हफ्ते बाद लगाई है। ईरान ने जब सीज फायर हुआ 90 मिनट पहले जब सीज फायर हुआ है दोनों पक्षों की तरफ से, तब नाकाबंदी करी गई है। दूसरी बात आप कह रही हैं कि ईरान की क्या गलती, ईरान की अर्थव्यवस्था नहीं है क्या? तो ये तो ईरान को तब सोचा तब आतंकवाद को पनाह दी जा रही थी। कौन जब से आतंकवाद को पनाह ईरान ने दी है? देखिए, अगर आतंकवाद को पनाह नहीं देता ना, इतने देश हैं दुनिया के अंदर, एक सपोर्ट में आता ईरान के, ये कमाया ईरान ने, ये कमाया ईरान ने। आप जवाब दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप तेल के लिए नहीं वहां पर मरे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, एक बात बताइए, तेल की आप बात कर रही है, चलिए इस पे भी जवाब दे देती हूँ मैं। डोनाल्ड ट्रंप तेल के लिए आप बोल रही मर रही हैं, क्या ईरान के बिना डोनाल्ड ट्रंप का काम ही नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं। अच्छा, तो अभी तक कैसे चल डोनाल्ड रहा ट्रंप था? को ईरान का तेल चाहिए युद्ध नहीं कब चाहिए, हुआ या है? फिर मैं ये कह लूं ईरान कि का युद्ध कब शुरू हुआ या है? फिर मैं ये कह लूं कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा था, इससे इजराइल को दिक्कत NPT थी किसने और साइन इजराइल करी? के पास वो NPT हथियार है। किसने साइन करी? इशिका त्यागी। डोनाल्ड ट्रंप के इशिका पास, त्यागी, सुन लीजिए, देखिए, सुनिए, पहले- सुनिए, अरे सुनिए। आप सुनती नहीं है। इशिका आप त्यागी अपने गलत जवाब बोलेंगी, देते कोई हैं, नहीं सामने सुनेगा। वाले का इशिका सुनती त्यागी नहीं है। गलत बोलेंगी, कोई नहीं सुनेगा। बात सुनिए, यहाँ पर आप बोल रही हैं न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर अमेरिका और यही बोल रहा है कि मत बनाओ, लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर वहां बन जाता है, सारी मिडल ईस्ट उसी होड़ में शुरू हो जाएगी लगने के लिए न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए। कल को अगर हमला होता है, मिडल ईस्ट आग में धधकता है, वहां पे खंडर बनता है, तो क्या ईरान खुश है? अरे सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिएगा, चिल्लाइएगा मत, सुन लीजिएगा। बोलिए। सबसे पहली बात तो ईरान ने साफ ये बात बोली है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को बना रहे हैं अपनी देश की रक्षा के लिए बना रहे हैं, हिजबुल्लाह, पीसफुली हमास इसको को मिल बना रहा है, रहे हैं। बिल्कुल। सुन लीजिए, पीसफुली इसको बना रहे हैं, अपनी देश की रक्षा के लिए बना रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उसमें भी मिर्ची लग रही है। और मिर्ची इसलिए नहीं लग रही है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, ये कर देगा वो कर देगा। इसमें इजराइल जो है, इजराइल ये कह रहा है कि नहीं भैया, ईरान तो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। अब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति क्यों नेतन्याहू की बात मानने को मजबूर है? क्या नेतन्याहू के पास डोनाल्ड ट्रंप के कुछ राज है क्या, कि जो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी जा रही है यहाँ पर? और दूसरी बात सुन लीजिए, आप जो ये कह रही हैं कि उसको सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करता? नहीं। क्या अमेरिका अलाइज को पावर नहीं देता? नहीं। ठीक है, आज भी आपने होमवर्क नहीं किया है। अगली बार जरा पढ़ के आइएगा तो आप तो इस इशिका पर त्यागी, बेहतर तरीके से बात आप करेंगे। जिस पे होमवर्क पर आ जाती हैं, एक बात बताइए कि आपके देश में, मैं आपके ऊपर लेना चाहूंगी ये बात, आपके देश में कौन सा कोई- देश? कौन सा देश? इशिका त्यागी, अगर किसी भी देश में बाहर से आतंकवाद आकर पनाह लेते हैं, सपोर्ट करा जाता है आतंकवाद को, आप जानती हैं कि आपके जो देश है, जहां पर आप रह रही हैं, मान लीजिए उसे कोई आतंकवादी ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, कोई और देश, क्या आप उस पर हमला नहीं अरे करेंगी? आप आतंकवाद का बात कर रही हैं, आप जी, आतंकवाद का ढिंडोरा बिल्कुल। पीट रही हैं, आप ढिंडोरा बात कर रही हैं कि आतंकवाद ऐसा हिजबुल्लाह- मुद्दा नहीं है जिस पे ढिंडोरा पीटा आप जा सुन सकता लीजिए, है। सुन आतंकवाद लीजिए, जड़ से कौशिक। खत्म करने वाली चीज है। आप बात कर रही थी हॉर्मूज की, आप बात कर रही है आतंकवादी की, क्या डोनाल्ड ट्रंप, अब आप बात कर रही है तेल की, ईरान का मुद्दा या ईरान का वॉर जो शुरू हुआ है वो अब शुरू हुआ है 28 फरवरी से, क्या इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के पास तेल नहीं था? क्या इससे पहले सारे काम नहीं हो रहे थे? जब तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है। कब उठाया वेनेजुएला राष्ट्रपति? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तभी तो ट्रंप कब उठाया है? साल कब उठाया 2026 है? की शुरुआत में वेनेजुएला शुरुआत के में उठाया राष्ट्रपति है, को उठा लिया। शुरुआत में उठाया है, क्या इससे पहले तेल नहीं आता था? क्या अरे आप पहले आप आतंकवाद बताइए के ना, मुद्दे पर जवाब आप- सुन लीजिए आप ना। सुनिए, आप आप सुनिए। आतंकवाद के मुद्दे पर अब मेरा जवाब सुन लीजिए एक IRGC, बार। नहीं, आप बात सुनिए। करती है हूती, हिजबुल्लाह और हमास की, बिल्कुल। आप ये कहती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद को फैलने से रोकना चाहते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में आतंकवाद नहीं है? बिल्कुल है।
क्यों नहीं रोकते? क्यों क्योंकि- डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड नहीं, मार्शल नहीं, है? नहीं, क्यों रुकिए, आपकी इशिका सरकार त्यागी। की तारीफों की इशिका कसीदे त्यागी, बांधे? ये इशिका बताइए त्यागी, आप। पाकिस्तान का मुद्दा अलग है। क्यों अलग पाकिस्तान है? बात शुरू से आतंकवाद की हो रही है ना। ईरान, आतंकवाद- सुन लीजिए, बात इशिका त्यागी। आतंकवाद की हो रही है ना। डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं गए ना पाकिस्तान, क्यों नहीं डोनाल्ड- गए पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से बात हो रही है, पाकिस्तान का मुद्दा आपने छेड़ा, आतंकवाद का मुद्दा आपने छेड़ा। क्या पाकिस्तान ने जिस पर आतंकवादी हमले करे हैं उन मुल्कों ने पलट के जवाब दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। तालिबान ने दिया है तालिबान को तो खुद कहा जाता है आतंकवाद। चलिए, अफगानिस्तान ने दिया है पलट के जवाब, भारत ने दिया है पलट के बिल्कुल जवाब दिया है। तो जब ईरान आतंकवाद फैला रहा था तो इजराइल जवाब क्यों ना दे? जवाब कौन सा दीजिए। आतंकवाद ईरान जाकर गया था? क्या लो आतंकवाद फैलाओ, ये बताइए आप मुझे। ईरान, सुन ओके, लीजिए, ओके, ओके, एक सुन मिनट, लीजिए एक जी, मिनट। आप सुन नहीं, नहीं, लीजिए। नहीं, तो नहीं। यार आप सुनती नहीं है, सबसे बड़ी क्यों आपकी सुने वो है। यार? क्यों आप सुने? आप मेरी बात सुनिए। आप मुझे ये आप बताइए नहीं, कि एक जब- मिनट। कि जब पाकिस्तान में पीस टॉक हो रही थी तो ईरान ने 14 सूत्रों का प्रस्ताव भेजा था कि नहीं भेजा था? क्या भेजा था कचरे के उसमें? डिब्बे में क्या कचरे भेजा के था डिब्बे उसमें? में? उसके अंदर क्या था? मैं बताना चाहूंगी कचरे उसके के अंदर डिब्बे क्या में था। किसने फेंका? मैं बता दीजिए, एक बार बता बताना दीजिए, चाहूंगा। बताइए बताइए। उसमें था कि हमें हॉर्मूज खोलने दिया जाए। जितनी भी युद्ध की, अगर आप इतना ही परमाणु संपन्न देश बता रही हैं ईरान को, परमाणु संपन्न देश का जिक्र मैंने यहाँ पर नहीं किया है कि वो परमाणु संपन्न इशिका देश त्यागी है। परमाणु मैंने बना कहा रहा है वो कि नहीं? परमाणु बना रहा था। इतना अच्छा, जिस अर्थव्यवस्था की आपने बात करी थी कि नहीं करी थी? अगर इसके पास इतनी अर्थव्यवस्था थी, इतना तेल है, इतनी सब कुछ, अगर पर्दे के पीछे से चीन और रूस का सपोर्ट है ईरान को, तो ईरान क्यों पैसे मांग रहा है? जो इसने इस 14 सूत्रों में लिखा गया है कि ईरान को पैसे चाहिए जितने भी अभी उसका नुकसान हुआ है। क्या तरीका है भीख मांगने का? ये क्या दोनों देश? एक मिनट रुकिए, इसका जवाब है आप- नहीं, रुकिए, पूरा सुनिए, पूरा सुनिए, इसका जवाब। बिल्कुल नहीं, पूरा सुनिए। रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई है, क्या यूक्रेन ने पैसा मांगा रूस से जाकर? रूस ने बोला, यूक्रेन ने बोला है हमें शांति दे दो, हम पीछे हट जाएंगे, आप शांति ले लीजिए। अगर जिस देश को शांति की बात करनी होती है ना, इशिका त्यागी भीख का कटोरा लेकर नहीं खड़ा होता है वो वहां पर। ठीक है। आतंकवाद का मुद्दा आपने उठाया, मैं बता देती हूँ, अमेरिका की तरफ से 2 ही शर्तें गई थी, या तो अमेरिका या तो आतंकवाद आप बंद कर दीजिए, पूरा बिल्कुल बंद कर दीजिए, और जो कि किसी भी देश के लिए आतंकवाद को पनाह देना बिल्कुल गलत है, उस पर ईरान ने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि परमाणु आप जो बना रही है उसे तकरीबन कुछ समय के लिए रोक दीजिए, ताकि बाकी जितने देश खाड़ी में झुलस रहे हैं उन्हें शांति मिल सके, उन्हें आजादी मिल सके। आप मेंटल पीस या बात करें, इतनी अशांति मत फैलाइए कि वहां खाड़ी में युद्ध जैसा माहौल हो जाए। ठीक है, इशिका, बोल जी, लिया आपने। बिल्कुल। अब आते हैं जेडी वेंस और अब्बास अरागची की पीस टॉक वाले बयान पर जो पाकिस्तान में हुआ। जी। 14 सूत्रों का प्रस्ताव गया। जी। शांति को लेकर ईरान ने साफ बोला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल देंगे, सारी चीजें कर देंगे, लेकिन आपने जो बिना मतलब में ये जो आपने मिसाइलें दाग दाग कर ये जो खंडर बनाया है, सबसे पहले इसको ठीक करो। इसको आप भीख का कटोरा कह रही है। सबसे पहली बात तो अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला करते हैं, और सिर्फ ये मुद्दा नहीं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तेल एक सबसे महत्वपूर्ण, वो न्यूक्लियर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। जून 2025 में 3 ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया, इस्फहान, नताज पोर्ट्स, और ये कहा कि अब ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं है, न्यूक्लियर डस्ट बन गया, कहा था। उसके बाद इस साल हमला होता है। ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में लगातार बातचीत जारी थी, बातचीत हो रही थी, लेकिन लगातार अमेरिका और इजराइल की तरफ से धमकियां आ रही थी, और उसके बाद हमला होता है। और हमले में क्या होता है? ईरान के सुप्रीम लीडर, सुन लीजिए जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, अली खामनेई को मार दिया जाता है। उसके बाद ईरान लगातार ये कहता रहा है कि हम पीसफुली इसको बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते कि ईरान पीसफुली बनाए इसको, ठीक है। और दूसरी बात, ये आप न्यूक्लियर की बात करती है, आप मुझे ये बताइए कि अगर अमेरिका को इतना चौधरी बनने का शौक है, तो ये बताइए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया में जाकर किम जोंग उन को न्यूक्लियर बनाने से क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? नॉर्थ कोरिया आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, हाँ या ना? बताइए ना। नॉर्थ कोरिया आतंकवाद को क्या सपोर्ट कर डोनाल्ड रहा है? ट्रंप को खतरा नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप को, एक मिनट, नॉर्थ कोरिया आप ये आतंकवाद accept को कर लीजिए कि अमेरिका को जहां से लगता है कि हाँ उसके देश पर इससे खतरा होता है, वो वहां पे वो चीजें कर देता है, यानी वो अपना फायदा देखता है। इसको आप हाँ कह दीजिए। आप कह रही हैं नॉर्थ कोरिया को क्यों नहीं रोका जा रहा? ऐसे भैया, अब ये बताइए, नॉर्थ कोरिया आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहीं भी युद्ध है खाड़ी में, या फिर किसी भी दुनिया को नॉर्थ लेकर, कोरिया खाड़ी में है? मेरी बात सुनिए,
अमेरिका भी खाड़ी में नहीं है, लेकिन युद्ध खाड़ी में ही चल रहा है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया किसी भी तरह से किसी भी युद्ध में पार्ट नहीं है, तो नॉर्थ कोरिया का मुद्दा कहाँ से आया यहाँ पर? दूसरी बात हो रही है, परमाणु की बात नहीं हो रही है, या ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप रोकते हैं कि नहीं। आपका मुद्दा अपने आप समझिएगा बोल रही है। न्यूक्लियर दूसरी बात सुनिए मेरी, आप बहरीन, कतर, यूएई सारे मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम मुल्क हैं। ईरान भी मुस्लिम मुल्क है, लेकिन ईरान को किसी का सपोर्ट नहीं है। क्यों? जवाब दीजिए। क्योंकि अब आप सुनिएगा ध्यान से, अगर इन सवाल देशों पूछा है तो जवाब देशों के यूएस, इन देशों में सब यूएस बेस है कि नहीं? सब है, सारे देशों में यूएस के बेसिस हैं। अगर इन देशों से हमला ईरान पर किया जा रहा है, तो क्या ईरान अपनी जनता के बचाव के लिए दोबारा हमले नहीं करेगा? ये बताइए, करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, आप बताइए। हाँ या ना? हाँ, सवाल मैंने आपसे पूछा है, बिल्कुल करेगा कि नहीं बिल्कुल करेगा? करेगा। तो फिर आप ये क्यों कह रही है कि क्यों इन पर हमला हो रहा है? जब ये इन्वॉल्व है बिल्कुल, इशिका यही सुनना था। अब ये बताइए, जब इजराइल पर हमले कर रहा था ईरान, तब इजराइल पलट के जवाब देगा कि नहीं देगा? तो दे रहा है ना इजराइल जवाब। दे रहा है कि नहीं? सबसे पहले दे रहा है कि नहीं? 28 फरवरी को सबसे पहले हमला। 28 फरवरी की बात करिए। युद्ध आज से है क्या ईरान इजराइल का युद्ध कब से है? इशिका त्यागी 28 फरवरी को हमला इजराइल ने करा, अमेरिका ने इजराइल ने किया और अमेरिका ने करा। ईरान आज से नहीं है युद्ध। इशिका त्यागी आज से युद्ध नहीं है। आप पहले आप जिस वक्त की बात करती है खुद को करके आइए। था कि नहीं इजराइल, मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रम्प ईरान और इजराइल की लड़ाई आज से नहीं है। या तो आप बोल लीजिए या सुन लीजिए। इशिका सुनिए, बात सुनिए। ईरान और इजराइल का मुद्दा आज से नहीं है, पैलेस्टाइन का मुद्दा उठा था तब ईरान बीच में आया। जब ईरान इजराइल के घरे युद्ध में जाकर बोल सकता है, तो इजराइल को भी पूरा हक है कि वो जब चाहे जब ईरान पर हमला कर सकता है। दूसरी बात आपने कही, जिस बेस की आपने बात, आपने बोला कि ईरान कटोरा लेके, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ईरान भीख मांग रहा है क्योंकि वो अपना मुआवजा मांग रहा है। ठीक है, क्यों ना मांगे? तो जो बहरीन, यूएई, उनकी अर्थव्यवस्था नहीं है या उनके जनआवाम नहीं है जहाँ पे ईरान ने हमला करा है, और वो तो आगे से नहीं बोल रहे ईरान को कि हमारे को पैसा दो आकर। ईरान का साइड से ईरान चौधरी है क्या? ईरान चौधरी दादा बन रहा है वहाँ पे खाड़ी में, जब चाहेगा किसी में युद्ध कर देगा जाकर। बोलिए, ईरान जो देशों पर हमले कर रहा है वहाँ पर यूएस के बेसिस है, और यूएस के बेस होना गुनाह है। बात तो यूएस के बेस होना गुनाह है। इशिका त्यागी एक मिनट की खाड़ी के इशिका त्यागी सुरक्षा देगा। इशिका त्यागी दे रखा है कि नहीं इशिका त्यागी दे रखा है कि नहीं दे रखा है? इशिका त्यागी आपका जवाब मैं दूंगी। आप पहले इस बात करिए, यूएस के बेस होना गुनाह है। अगर आपके देश में यूएस का बेस हो तो आप गुनहगार हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? तो अगर वो वहां से हमले कर रहा है तो कोई देश पलटकर जवाब नहीं देगा? यूएई के बेस से आप कह रही हैं हमले हुए हैं, हुए हैं क्या? आप ठीक है, आपका सवाल है कि किसी के देश का बेस होना किसी देश में गुनाह है या नहीं? बिल्कुल। आप एक देश में रहते हैं, कोई और दूसरे देश में रहता है, आपके देश के बेस से हमला होता है, किसी दूसरे देश का बेस है, वहां से हमला हो रहा है, तो पलट के जवाब नहीं देगा? जवाब दीजिए, आप उस बेस को खत्म करेंगी, हाँ या ना? आप जिस बेस से हमला हुआ है, इशिका त्यागी, जिस बेस से हमला हुआ है, अगर आपको जवाब देना है, पलट कर जवाब देना है, ठीक है। आपने बोला कि आपके देश से हमला हुआ तो हम जवाब देना चाहते हैं, आप उस बेस को खत्म करेंगी? क्यों नहीं करेगा ईरान खत्म? करेंगे ना? नहीं करेगा खत्म? तो बेस को खत्म करिए ना। बड़ी बड़ी आवाम पर, जहाँ जन आवाम है, जहाँ पर बताइए कॉलोनीज है, आप बात करती है कि खाड़ी के देशों पर हमले क्यों कर रहा है ईरान? आप मुझे ये बताइए कि 28 फरवरी को उस बिल्डिंग पर हमला किसने किया जिसमें अली खामनेई मौजूद थे? क्या ईरान, क्या इजराइल और अमेरिका ने नहीं किया? वहां तो इजराइल को याद नहीं आया कि यहाँ पर सिविलियंस रहते हैं। वहां तो डोनाल्ड ट्रम्प को याद नहीं आया कि यहाँ पर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पीस की बातें डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं, और ये वही डोनाल्ड ट्रम्प है, ये वही अमेरिका है जो 14 पॉइंट का प्रस्ताव कचरे के डब्बे में डाल देता है। अली खामनेई कहाँ रहते थे? अली खामनेई कहाँ रहते थे? डाल देता है कि अली खामनेई कहाँ रहते थे? आप मुझे ये बताइए, आप अली खामनेई नहीं डाल देता है? अली खामनेई के घर का स्ट्रक्चर देखा है आपने? ईरान, बात सुनिए यार, बात सुनिए। अली खामनेई का स्ट्रक्चर देखा आपने घर का? अली खामनेई के घर के पास कुछ भी नहीं है जो सिविलियंस को हर्ट कर सकता है। अली खामनेई बंकर के अंदर रहता था, इतना डरता था वो। तो क्या सीआईए और मोसाद को पता नहीं था कि लोकेशन क्या है? 10 साल लगे हैं, 10 साल। अगर एक बात बताइए, सीआईए और मोसाद क्या है? आप जो डींगे आंक रही हैं, ये बता दीजिए सीआईए और मोसाद का काम क्या है? क्या है ये दो चीज? सीआईए और मोसाद का काम वही है जो वहां पर करा गया है। क्या खत्म करना था, वो खत्म करना था। दूसरी बात सुनिए, क्या करती है ये दोनों एजेंसियां? क्या करती है ये दोनों एजेंसियां? जवाब दीजिए जिया कौशिक। सीआईए और मोसाद क्या करती हैं
पनाह दे रहा था ना ईरान, उसी को खोजने का काम है क्या है CIA ये? और मोसाद ये दोनों का। क्या है? दोनों ही, मोसाद इजराइल की है, CIA अमेरिका की क्या है। है ये? अब बात सुनिए मेरी बात। क्या है ये? इशिका त्यागी बात सुनिए। बता दीजिए ना। अगर क्या है खामनेई, अगर खामनेई राष्ट्रपति था या प्रेसिडेंट था या प्राइम मिनिस्टर था, सुप्रीम लीडर था, सुप्रीम लीडर था, हर देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, इशिका त्यागी, हाँ या ना? कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है जो बंकर के अंदर रहता है इतना गहरा, जिसके अंदर लिफ्ट को नहीं, मैं दर्शकों को बता दूं, मैं दर्शकों को बता दूं, दर्शकों को बताने दीजिए, दर्शकों को बताने दीजिए, गुमराह मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए। इशिका त्यागी, इशिका त्यागी, इशिका त्यागी, इशिका त्यागी, गुमराह मत कीजिए, गुमराह मत कीजिए। जिससे जहां खामनेई रहता था वहां लिफ्ट को, एकदम हाई टेक लिफ्ट को अंदर जाने में, नीचे जाने में बात कर रही हूँ मैं, 10 मिनट लगते थे। इतना किस चीज का डर था खामनेई को अगर सुप्रीम लीडर थे? CIA और मोसाद से पूछिए। और पहले मुझे ये बता डर दीजिए था, क्या चीज का डर था? क्या है ये दोनों बता दीजिए और उन्हीं से पूछिए फिर। इशिका त्यागी बताइए ना, बता रहे बता हैं, दीजिए इशिका ना, त्यागी, बताइए, मैं सुन रही हूँ, CIA मैं और सुनना मोसाद चाहती ने हूँ। जो करा है, जो हुआ है, वही वहां होना चाहिए था। अगर इतना ही, इतना सुप्रीम लीडर तो थे आप किसी के देश के सुप्रीम लीडर को इस तरीके से जाके मारते हैं। आतंकवाद को पनाह दोगे तो यही होगा। आतंकवाद को क्या पनाह दी है ये बताइए। अच्छा मैडम, होमवर्क आप मेरे को बोल रही थी अभी, खुद ने करा है आपने? क्या आतंकवाद को पनाह दी? तो अभी हम किस मुद्दे पर बात कर रहे थे? कौन से आतंकवाद को पनाह दी? हमास, क्या है हिजबुल्लाह, हमास? हुती, क्या सुना है है आपने? कहाँ है? टेरर ग्रुप से ही है। टेरर ग्रुप इजराइल में है, बिल्कुल इजराइल में जो इजराइल में, एक्टिव है। इजराइल के अंदर हमास भी मौजूद है, हुती भी मौजूद है, हिजबुल्लाह भी मौजूद मैडम है। एक्टिव है ये इजराइल के अंदर एक्टिव है कि इजराइल के बाहर एक्टिव? नहीं, इजराइल को ही तबाह करने के लिए रखा तो है। इजराइल नहीं लड़ रहा दूसरी है। बात, इजराइल नहीं लड़ रहा है। इजराइल का, अच्छा इजराइल के इजराइल का मुद्दा था। टेरर ग्रुप्स बताइए, इजराइल का मुद्दा था। बताइए टेरर ग्रुप्स क्या नाम है? इजराइल का मुद्दा था। क्या मुद्दा? इजराइल को मिर्ची थी कि ये मुझे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अमेरिका अमेरिका को को देश को इजराइल ने खंडर खींचा। बनाओगे, किसी देश अमेरिका को को इजराइल ने तिब्बत की, खींचा। एक बात, एक मिनट, किसी अमेरिका- देश को दीमक की तरह खाओगे और वो पलट कर जवाब भी नहीं देगा। अमेरिका को इजराइल ने क्यों खींचा ये बता दीजिए। अमेरिका को खींचा इजराइल इजराइल में ने? दम नहीं है क्या लड़ने का? इजराइल ने खींचा कि अमेरिका ने खींचा? आप पहले क्वेश्चन से पूछ लीजिए। दूसरी बात, इजराइल ने अमेरिका को ईरान के याराना है खिलाफ उनका। युद्ध में क्यों खींचा? याराना है उनका, बोलिए अब। तो अब डोनाल्ड ट्रंप याराना के लिए आए कि पीस के लिए आए कि अपने तेल के लिए आए हैं? डोनाल्ड ट्रंप वहां आए तो यही थे करने कि ईरान को, अगर डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा नहीं होता ना, CIA वहां पर खामनेई को खत्म नहीं करती मैडम। अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतना पड़ी नहीं होती ना, जिस तेल की आप बात कर रही हैं, ईरान और अमेरिका स्टार्टिंग में दोस्त थे। जाकर पढ़कर आइए हिस्ट्री। जिस देश की आप बात करिए, ब्रिटिश एरा से पहले की बात सुनिए आप, दोनों दोस्त थे। ईरान ने खंजर दोस्त क्यों घोंपा थे? है। दोस्त क्यों थे? क्योंकि क्यों थे? ईरान में अमेरिका की बैठाई हुई सत्ता चलती थी, हाँ के ना अच्छा, चलती थी, हाँ के ना। अच्छा रेवोल्यूशन कब आया? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हुए थे उसमें अमेरिका का हाथ था कि नहीं था? इशिका त्यागी रेवोल्यूशन कब आया? आप मुझे ये बताइए। अच्छा था अब कि नहीं है ना सत्ता, अब अमेरिका की सत्ता नहीं क्योंकि है। अब जब ईरान ऊपर बढ़ रहा था, सारी चीजें कर रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई। डोनाल्ड ट्रंप को ये होगा कि ये न्यूक्लियर ईरान की सत्ता, एक बात बताइए। ईरान एक इधर नहीं, सुनिए सुनिए। सुनिए, आप इजराइल की बात करती हैं, आप ईरान की बात करती हैं, आप अमेरिका की बात करती हैं, तो इजराइल में क्या इतना दम नहीं था कि वो खुद आके लड़ सकता था? अमेरिका को खींचने का क्या मतलब था इसमें? अगर इजराइल में दम था तो लेबनान पे तो अटैक हुआ था, फिर ईरान क्यों बिलखता हुआ गया था कि अभी तो सीज फायर हुआ है, अब इजराइल ने धमाका कर दिया। सीज फायर किसमें हुआ था? अमेरिका और ईरान में हुआ था ना। तो फिर इजराइल ने हमला किया, तो फिर ईरान क्यों पहुंचा अमेरिका के पास? या बार में लेबनान का जिक्र था। लेबनान का जिक्र, अब मैं बता दूं इस पे भी, लेबनान का जिक्र शहबाज शरीफ के तरफ से था। जेडी वैंस ने मना किया था कि लेबनान इंक्लूडेड नहीं है। अब बताइए किस पर भरोसा करती हैं आप? दोगले पाकिस्तान पे भरोसा कर रही हैं आप। दूसरी बात, आप क्यों डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहते हैं आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल है? ऐसे तो अराक्ची भी गए थे वहां पर। अराक्ची गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहते हैं। मैडम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? फिर वही बात, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ अराक्ची के ना? गए थे कि नहीं? हाँ के ना? अब्बास अराक्ची गए सो गए, डोनाल्ड ट्रंप गए कि? डोनाल्ड ट्रंप तो चलिए नहीं गए, लेकिन उन्होंने जो ये पूरी वो भेजी थी, मंडली भेजी थी। जेडी वैंस पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? पहुंचे थे। आसिम मुनीर को क्या बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने? क्या है मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल। देख लिए डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी राजनीति। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं चीन में जाके? इशिका त्यागी एक बात बताइए, आप एक मुल्क होता है, उसके अगल बगल के जो मुल्क होते हैं वो या तो उनसे अच्छे संबंध होते हैं या उनसे खराब संबंध होते हैं। ईरान, जहां पर ईरान है वहां पर समुद्र भी है, ठीक है, उसके हॉर्मूज भी लगता है और कैस्पियन सागर भी लगता है।
अच्छे संबंध मेरे हिसाब से किसी ना किसी देश के साथ तो होंगे ईरान के। किसके साथ है? डोनाल्ड ट्रम्प के किसके साथ है? डोनाल्ड ट्रम्प के तो मेरे हिसाब से सबके साथ दिख ही रहे हैं। दिख रहा है, तभी तो रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक पा रहे। रूस और यूक्रेन कहाँ से आया? आपका बात डोनाल्ड ट्रम्प, बात अमेरिका की हो रही है। ईरान से। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ, रूस यूक्रेन आप क्यों लेकर आ रही हैं? क्यों नहीं रोक पा रहे डोनाल्ड? तो आप क्यों लेकर आ रहे हैं रूस यूक्रेन? क्यों नहीं रोक पा रहे? क्या मेरे हिसाब यूक्रेन से पर हमला नहीं हो रहा? क्या रूस डोनाल्ड ट्रम्प सुपर पावर है? अरे तो सुपर पावर के सामने टिक नहीं सकते क्या अमेरिका? जो क्यों यहाँ टिकेगा? पर खाड़ी में चीजें हो रही हैं। एक मिनट, क्या एक मिनट, यूक्रेन एक नहीं मिनट, मर रहा है? क्या यूक्रेन की जनता नहीं मर रही है? क्या अमेरिका वहाँ पर नहीं जा सकता बचाने? 4 साल से क्यों नहीं गया अमेरिका वहाँ पर बचाने? अमेरिका- क्या मुद्दा है वहाँ पर? इशिका बताइए। त्यागी, अमेरिका बीच में आए तो दिक्कत, ना आए तो दिक्कत, जीने नहीं आ दोगे रहा? कि नहीं? क्यों नहीं आ रहा? यही तो मैं पूछ रही हूँ। अगर आ रहा है नहीं, अगर इशिका त्यागी बीच में आ रहा है तो दिक्कत हो रही है। इशिका त्यागी बीच में आ रहा है। हंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आ पहली रहे तो ये जी डोनाल्ड ट्रम्प को चाहिए तेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण, और दूसरी ये कि नेतन्याहू के पास डोनाल्ड ट्रम्प की वो डायरी है, वो राज है जिससे ट्रम्प दब रहे हैं। ये कौन सा सीरियल देख के आई हैं आप? सीरियल की राज बात और ही नहीं है। डायरी बात सीरियल की सुनिए। बात नहीं है। आप नहीं, मुझे नहीं, ये नहीं, बताइए, एक मिनट, पूरे एक मिनट, वर्ल्ड एक में मिनट। सबसे फेमस इंटेलिजेंस, टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है वर्ल्ड की? ये बताइए CIA। मुझे। बताइए। CIA दूसरी, और साथ तीसरी, तीसरी का बताइए ना। बताइए, नहीं आप पता ना बताइए। आपको? नहीं पता, नहीं पता, क्या बताइए। मोसाद और CIA ने मिलकर अली खामनेई को मरवाया? हाँ बिल्कुल हाँ, क्यों ना मरवाए? आप सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा कौन सा नेता है जो बंकर में रहता है यार? इतने सालों से नेतन्याहू नहीं रह रहे बंकर में। नेतन्याहू अब वॉर के टाइम पे मेरे हिसाब से शिका त्यागी, अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ी होगी तो हाँ। मेरे हिसाब से ये है कि अगर जब भी वॉर होती है तो बंकर में जाना होता है। आज से पहले तो हमने खामनेई की इतनी चलती फिरती वीडियोस भी देखी जितनी हमने नेतन्याहू की देखी है। खामनेई शायद के हिसाब आपने से देखा रुकिए। नहीं है। मैं वीडियोस यहाँ पर अटैच करूंगी कि किस तरीके से अली खामनेई जो है वो जनता के सामने भाषण देते थे। और कब देते थे? एक आधी वीडियोस नहीं शिका, इशिका नहीं, एक आधी नहीं, इशिका अच्छी नहीं, खासी वीडियोस इशिका यहाँ पर सुनिए, बनाई जाएंगी। ईरान की तरफ से ठीक अब है। जब ईरान को ये लगने लगा ना 2025 कि हमारे हाथ से जून में इशिका ईरान, इजराइल ने और अमेरिका ने जब हमला किया और हमले के आसार बने और लगातार डोनाल्ड ट्रम्प ये धमकी देता है कि हमला कर देंगे, हमला कर देंगे, हमला कर देंगे। अगर डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप को इतनी सुपर पावर मानते हैं तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में आमने सामने ट्रम्प क्यों नहीं आए? क्यों यूक्रेन को बैकएंड से सपोर्ट दे रहे हैं? क्यों सामने नहीं जा रहे हैं? क्यों ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रम्प की कहते नजर आते हैं कि पुतिन की बात मान लो वरना रूस तुम्हें बर्बाद कर देंगे? आप इतना ही दोहरा नेता कहती हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। आप कहती है डोनाल्ड ट्रम्प शांति नहीं करवा सकते। अगर इसीलिए तो गए हैं चीन। क्यों गए हैं चीन? बता दीजिए। क्यों अगर वहाँ पर ईरान का रूस मुद्दा के उठ रहा है? सामने डोनाल्ड ट्रम्प आ जाते हैं, क्या ये विश्व युद्ध 3 होता है कि नहीं? कौन हाँ सा? या ना? क्या? 2 सुपर पावर एक लड़ाई में, परमाणु संपन्न देश हैं दोनों। लड़ाई में ये जो लड़ाई है ये विश्व युद्ध का आगाज करेगी कि नहीं? हाँ या बिल्कुल ना? करेगी। तो एक अच्छा नेता, समझदार नेता, ईरान की तरह जो बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि अगर वो उस लड़ाई में जाएगा तो वो विश्व युद्ध। आप बात करें डोनाल्ड ट्रम्प ने शांति की कोशिश नहीं करेगी। क्या अलास्का नहीं आए थे पुतिन? अलास्का नहीं, अलास्का। अलास्का आए नहीं थे तो चलिए माफ आए कीजिए। थे पुतिन, आए बिल्कुल थे? आए थे। क्या जेलेंस्की नहीं बात करता है डोनाल्ड ट्रम्प से? हुई थी रशिया क्या यूक्रेन को डोनाल्ड लेकर ट्रम्प हुई से थी? जेलेंस्की की मुलाकात हुई है कि नहीं? हाँ या ना? सवाल को दोहराइए। क्या जेलेंस्की की मुलाकात डोनाल्ड ट्रम्प से हुई है कि नहीं? बिल्कुल हुई है। हुई है लगातार कि नहीं? जेलेंस्की जाते रहे हैं तो अमेरिका। अब ये 2 देशों की लड़ाई के बीच में डोनाल्ड ट्रम्प मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं, हाँ या ना? निभा रहे हैं, लेकिन हुई नहीं है ना। तो अभी तक एक 4 साल सुपर से। पावर 4 साल से निभा ही तो रहे हैं जी, हाँ। इशिका अगर जब लड़ाई किस-किस की है? ईरान लड़ाई और इजराइल किस-किस की की है? लड़ाई थी ना, डोनाल्ड लड़ा- ट्रम्प को क्या जरूरत थी कूदने की? डोनाल्ड ट्रम्प का बिल्कुल इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। इजराइल और ईरान की लड़ाई थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को क्या कहा था? आतंकवाद को पनाह मत दीजिए। ईरान माना, हाँ या ना? आतंकवाद को ईरान पनाह नहीं देता, पहली बात तो। आतंकवाद, हमास, इजराइल, मिलिटेंट ग्रुप से आगे उनको अच्छा कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है उनको? आगे बताइए। उनका सपोर्ट कहाँ से क्या मिल रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प अलाइज को सपोर्ट नहीं करते? जी नहीं, नहीं करते हैं। नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प अलाइज को वेपन्स नहीं देते हैं। बिल्कुल नहीं देते। आगे साउथ बताइए। कोरिया को वेपन कौन देता है? ताइवान को चाइना के अगेंस्ट वेपन कौन देता है? ताइवान की धरती पर कौन से देश की आर्मी? अच्छा, ताइवान की धरती पर हमास, कौन से देश की आर्मी चाइना है? की है? नहीं, किसकी है बताइए? ताइवान की धरती पर किसकी आर्मी? आप बोलिए पाकिस्तान की है, मैं मान लूंगी पाकिस्तान की कौशिक है। किसकी जैसे आर्मी है? ताइवान की धरती पर यूएस नेवी है, यूएस नेवी है। बिल्कुल। जिस हिसाब साउथ से आप कोरिया बोल की रही धरती हैं, पर, साउथ कोरिया की धरती पर किसकी आर्मी? इशिका त्यागी, साउथ कोरिया की धरती पर किसकी आर्मी है? यूएस नेवी, यूएस की नेवी है। यूएस आर्मी है। बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया किसका दुश्मन है?
किसका दुश्मन? किसका दुश्मन? आप बताइए, बताइए, आपने सवाल पूछा, बताइए। आप मुझे बताइए किसका दुश्मन है जो साउथ कोरिया की धरती पर यूएस की आर्मी? इसी तरह ही जवाब देना शुरू करूँ अब मैं? बोलिए। आपने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप अलाइज को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आप हिजबुल्ला, हमास, हूती को कंपेयर कर रही हैं ताइवान से, साउथ कोरिया से। ताइवान कंट्री है कि नहीं है? हाँ या ना? आगे। साउथ कोरिया कंट्री है कि नहीं? हाँ या ना? आगे। तो हिजबुल्ला, हमास, हूती कंट्री तो क्या है ये कि नहीं? अलाइज नहीं है दोनों देशों के? क्या कंट्री ताइवान है। और चीन में बनती है, ये बता दीजिए। आप मुझे कंट्री है कि नहीं? ताइवान और चीन में बनती इशिका है कि नहीं? त्यागी, एक मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करना, मिलिटेंट ग्रुप अलाइज एक मिनट। नहीं होते। इशिका त्यागी, ताइवान, साउथ कोरिया जैसी कंट्री को सपोर्ट करना, और एक तरफ आप बात कर रही है मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना, दो अलग अलग चीजें हैं। हिजबुल्लाह क्या कहता है? हिजबुल्लाह क्या कहता है? कहता नहीं है, तांडव मचाता है, कहता कुछ नहीं है, तांडव मचाता है। कर क्या रहा है हिजबुल्लाह लेबनान में? आप बताइए, आप बताइए ना। आप इतनी उसको पढ़ी कह लिखी लग रही है, क्या बताइए। आतंकवाद है ये, वो क्या करता है हिजबुल्लाह लेबनान में? मेरे साथ तो सिर्फ आतंकवाद फैलाता है, इजराइल क्या कर रहा है लेबनान में? आतंकवाद मिटा रहा है। अब बताइए। आतंकवाद मिटा रहा है। और हिजबुल्लाह क्या कहता है कि हम इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे हैं? कहता है बिल्कुल। और इजराइल क्या कहता है? हम अपने अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जब हम दो अपने against लड़ रहे हैं। जब दो हम अपने अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। जब दो आपस में लड़ रहे हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहां से बीच में आ गए? डोनाल्ड ट्रंप कहां से बीच में आ गए, ये बताइए। आपने बोला डोनाल्ड ट्रंप कहां से बीच में आ गए। इजराइल ने आज तक ईरान पर हमला करा था? बिल्कुल किया है। करा था? करा था। ईरान ने पलट कर जवाब दिया, हाँ या ना? दिया, बिल्कुल दिया। दिया। दो देशों की आपसी लड़ाई थी। जब बात ऊपर पहुंचती है, परमाणु अधिकार पर पहुंचती है, परमाणु कार्यक्रम पर पहुंचती है, डोनाल्ड ट्रंप ने 1000 बार कहा था आतंकवाद को सपोर्ट मत करो। जब ईरान करेगा सपोर्ट तो यही नाश होगा ईरान का। ठीक है। आप बात कर रहे हैं, हाँ। एक मिनट जवाब दीजिए आप। IRGC क्या है? आर्मी ग्रुप है। ईरान की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, हाँ या ना? बिल्कुल ईरान के पास फिलहाल पैसे नहीं है, हाँ या ना? नहीं है। नहीं है। इतने पावर, इतने ड्रोन, इतनी मिलिट्री ईरान के पास कहां से आ रही? बताइए। किसी भी देश ने तो समर्थन दिया नहीं ईरान को, सीधे डंके के चोट पे किसी भी देश ने दिया क्या? सारे देश को शर्म आती है ईरान जैसे देश को सपोर्ट करने में? बताइए। डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो क्या धमकियां और बयान देते हैं, ये बताइए। आतंकवाद को मिटा देंगे। आतंकवाद को मिटा देंगे? धमकी नहीं है, आतंकवाद को मिटा देंगे। बिल्कुल। जब बात दूसरे दौर की शांति वार्ता, पहले दौर की शांति वार्ता जब पाकिस्तान में हुई, उसके बाद जेडी वेंस ने क्या कहा था कि क्या कहा सब था? मुद्दों पर बात बन गई, लेकिन सिर्फ एक मुद्दा बचा है, परमाणु। आतंकवाद नहीं, परमाणु। सुन लीजिए, मैडम, परमाणु मुद्दा- कहाँ जाएगा? सुन लीजिए, कहाँ परमाणु जाएगा? मुद्दा आतंकवाद बचा के पास ही है। जाएगा? सुन लीजिए ना, जी। परमाणु मुद्दा बचा है। क्या कहा था जेडी वेंस ने? कि 20 साल तक, हमने बोला कि आप 20 साल तक नहीं बना बिल्कुल, सकते, लेकिन बिल्कुल। ईरान ने कहा कि 5 साल तक। अब मुझे ये बताइए, आखिर अमेरिका होता कौन है ये डिसाइड करने वाला कि ईरान परमाणु कार्यक्रम बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये बता दीजिए। जवाब सिर्फ सुनिए। एक मुद्दे पर बात जवाब रखी सुनिए। थी, परमाणु। ईरान ने जवाब कहा हम अपने सुनिए। देश की शांति के लिए बना रहे हैं, लेकिन जवाब अमेरिका ने सुनिए। उसमें भी मना कर दिया। इशिका क्यों? त्यागी। बताइए जरा मुझे। आपने कहा, ईरान ने कहा कि हम अपनी शांति के लिए बनाए, बिल्कुल। तो फिर 5 साल रुकना क्यों? क्योंकि अमेरिका ने 20 साल बोला, और हर चीज को रिवाइव करने में ना जिया कौशिक टाइम लगता है। टाइम लगता ठीक है। अगर मेरी कोई चीज है और आप मुझे पर्सनल कहे, मत जाइए। नहीं मेरा और नहीं अपना नहीं मत नहीं, कीजिए। रुकिए, आराम से मेरा समझिए। और अपना मत जवाब कीजिए। यहाँ सुनिए। पर नहीं, नहीं, जियोपॉलिटिक्स नहीं, की बात हो रही है, जवाब उन मुद्दों सुनिए, पर बात कीजिए। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ठीक जवाब है। सुनिए, आराम से सुनिए तो सही। इतना चीख चिल्लाने से आपकी बात सही नहीं हो जाएगी। अगर मेरी जिस कोई तरीके चीज से आप है, चीख चिल्लाती हैं। बात सुनिए, मेरी कोई चीज है, आपने कहा उसे 20 साल नहीं बनाएंगी, अगर वो इतनी जरूरी है तो मैं क्यों ना बनाऊंगी? और आप होती कौन है बोलने वाली? आपने तो ये यही उत्तर तो मैं कह रही हूँ, ट्रंप होते कौन है बोलने वाले? सही कहा। तो फिर मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मेरे 5 साल तक मुझे नहीं बनाऊंगी? सुनिए मैं जी, बाकी सब बात देख देशों लेना। का अपना अपना चीजें होती हैं। हर देश अपनी चीजों को लेके चलता है। डोनाल्ड तो ट्रंप के ईरान भरोसे क्यों पर 20 नहीं साल चलता। के लिए, एक बात डोनाल्ड बताइए, ट्रंप के ईरान डोनाल्ड क्यों बोल रहा है? अमेरिका के ईरान कहने पर नहीं क्यों चलेगा। बोल रहा है? ईरान इशिका अमेरिका त्यागी, के ईरान कहने पर क्यों नहीं बोल रहा है? चलेगा। मैं 5 साल तक नहीं बनाऊंगा। समझ लीजिए इस अगर बात को। इतना, मेरी बात सुनिए, अगर इतना ईरान में दम होता, इतना सच्चा होता
पहली बात ये, उसके सभी मित्र साथ खड़े होते हैं, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं साथ खड़े होते हैं। दूसरी बात, परमाणु अधिकार, अगर परमाणु कार्यक्रम वो बना रहा है, पूरा परमाणु ढांचा तैयार कर रहा है, अगर वो सच्चा होता तो 5 साल की भीख नहीं मांगता। तीसरा मुद्दा, अगर ईरान को पैसे चाहिए, मुआवजा चाहिए, तो भीख मांगना बंद करे, कमाना सीखे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की हम बात कर लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान की जागीर ना था, ना है और ना रहेगा। अगर ईरान उस पर ताला लगाएगा तो ईरान या यूएस नेवी उसको तबाह करने के लिए वही खड़ी है। तमाम सवाल, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, अब सुन लीजिए, ताला लगाने के लिए खड़ी है। नेटो के देशों को इससे दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही? किससे? अर्थव्यवस्था सबकी डगमगा रही है शिखा त्यागी। नेटो के देशों को सबकी डगमगा रही है। टॉकिंग अबाउट यूरोप। यूरोप को शिखा दिक्कत है कि त्यागी, नहीं? you're यूरोप talking को about दिक्कत Europe. है कि नहीं है? इशिका त्यागी, every country is facing the damage which Iran is developing here. State of Hormuz की आप बात करिए, ताला लगेगा तो हर सबकी कंट्री सब पे हो रहा है। बिल्कुल। हर क्या यूरोप के देशों को हो रहा है या नहीं हो रहा? हर हाँ कंट्री के ना? में यूरोप भी आता है इशिका त्यागी। हो रहा है, बिल्कुल। हो रहा है ना? तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं कर पा रहे? डोनाल्ड ट्रंप ये बयान क्यों दे रहे हैं कि जिसको दिक्कत है वो जाए और सुलझा लिया? अरे डोनाल्ड ट्रंप तो नेटो के सगे नहीं हुए। साफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नेटो को अब हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे कहने के बावजूद नेटो के देश हमारी मदद करने लग गए। और सुन लीजिए, चीन, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में जाके साफ बोला कि अब आप ईरान की मदद नहीं करेंगे। चीन ये कह रहा है कि अब वो ईरान को हथियार नहीं देगा। अब्बास अरागची ने भी साफ कहा था कि चीन बहुत समझदार है, उसे पता है क्या करना है। कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने वहां जाके बयान दे दिए। क्यों गए थे? ट्रेड की बात करने गए थे या फिर चीन को मनाने गए थे, भीख मांगने गए थे कि मुझे बचा लो ईरान से? बता दीजिए मुझे। ईरान को सपोर्ट है चाइना, बिल्कुल है। अंदर खाती है कि डंकी की चोट पर है। बेहतर आप जानती होंगी, आप इतना अमेरिका को जो इतना बड़ा चढ़ाकर चीजें बता रही हैं, महसूस होती है चाइना को ईरान का सपोर्ट करने में डंके की चोट पर, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं होती, इजराइल के लिए। दूसरी बात आप कह रही है कि अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि हम नेटो को नहीं मानते, जिसको दिक्कत जाके खुलवा लो अपना देश। अमेरिका उस लड़ाई में आता है तो दिक्कत है, नहीं आता है तो दिक्कत है। यहाँ पर जो आप पोर्ट्रे कर रही हैं इशिका त्यागी, वो ये है कि अगर ईरान के हिसाब से अमेरिका बीच में आया तो गलत है और ईरान के हिसाब से बीच में नहीं आया तो सही है। इशिका त्यागी, यह बात को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर है, किसी के थानेदार नहीं कि जब तुम बुलाओगे हम आ जाएंगे, जब तुम नहीं बुलाओगे हम नहीं आएंगे। दूसरी बात आपने यहाँ कही कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना भीख मांगने गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अर्थव्यवस्था की अगर आप बात कर रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप अर्थव्यवस्था और चाइना की अर्थव्यवस्था ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चाइना के पास आज टेक्नोलॉजी जितनी है, डोनाल्ड ट्रंप के जो अमेरिका है उसके पास सदियों से रही है वो टेक्नोलॉजी। तीसरी बात, ताइवान का मुद्दा आपने बीच में छेड़ा था। ताइवान और चाइना का मुद्दा क्या है आपको खुद को पता है? बिल्कुल। इंटरनल रिलेशन, उनका इंटरनल रिलेशन है कि इंटरनेशनल रिलेशन है? इंटरनल है उनका, इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। और अब आप सुन लीजिए जिया कौशिक, सबसे पहली बात तो आपके डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हैं कि हमें हॉर्मूज की जरूरत नहीं है, जिसको दिक्कत है वो खुलवा ले, नेटो को दिक्कत है जाके खुलवा ले, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल। 2 दिन बाद आकर कहते हैं कि हमें तो दिक्कत हो रही है, हमें तो ये करना है, हमें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसी भी हालत में खुलवाना ही खुलवाना है। आप ईरान के आवाम की बात कर रही हैं, चीन के पास जाके डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज का आप ईरान की बात कर रही हैं। अरे सुनती क्यों नहीं है? क्योंकि गलत बोल रही हैं आप खुद ही अपनी बात से घूम रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन के पास जाकर कहते हैं हॉर्मूज को खुलवाना ही पड़ेगा क्योंकि चीन को भी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए 2017 में, 18 में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पे टैरिफ लगाया ये कहते हुए कि चीन को हम आगे नहीं निकलने देंगे। और चीन अमेरिका से टेक्नोलॉजी के मामले में इस वक्त सबसे आगे है, एआई डेवलपमेंट हो या फिर कुछ और हो। और रही बात आपके इसकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो वहां पर ट्रेड करने ही गए हैं। जो बयान दे रहा है ना कि हमारा 200 जेट का व्यापार हो गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हाँ के ना? हाँ के ना? कहा है। क्या मतलब है इसका? खुश हो गए है ना कि चलिए टैरिफ हट गया है, व्यापार हो गया है, चीन अब उसको भी मना लेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बयान दिया है कि चीन और अमेरिका 2 सुपर पावर्स है। G2 की बात हुई है कि नहीं है? G2 की बात हुई है या नहीं हुई? और अगर सुन लीजिए, अगर चीजें गलत पोर्ट्रे होती है ना तो आवाज ऐसे ही जाती है। और पर्सनल पे जाने की इसके बाद आपको जरूरत नहीं है। आवाज धीरे बात की। जिया कौशिक, इसके बाद पर्सनल पे जाने की पर्सनल पे नहीं गई हूँ इशिका त्यागी। पर्सनल पे जाती तो मेरे हिसाब से डिबेट कब की खत्म हो चुकी होती। बहरहाल आपने बात करी
G20 की बात, G20 नहीं G2, माफ कीजिएगा, क्लियर कीजिए, बिल्कुल अगली बार से पढ़ के आइए। बिल्कुल माफ कीजिएगा, मेरे हिसाब से टंग स्लिप सबकी होती है। दूसरी बात, आपने बात करी कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बोल रहे हैं कि चीन को हथियार मत दीजिए, बोल रहे हैं को हथियार मत दीजिए। ईरान को हथियार, इतनी टंग स्लिप किसी की नहीं होती। ईरान को हथियार मत मुझे दीजिए। लगता है आपको पढ़ लेना चाहिए था शिका डिबेट में आने त्यागी, से पहले। ईरान को हथियार मत दीजिए। चीन को कहा गया ये, चीन हथियार दे रहा है, चीन हथियार दे रहा है ना। अगर ईरान के लिए आप बोल रही हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है तो वो अपनी आवाम की रक्षा के लिए पलटवार कर रहा है, तो हॉर्मूज बंद करने से क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था नहीं डगमगा रही है? आपने अभी कहा अमेरिका को क्या जरूरत, अमेरिका तो सुपर पावर है। क्या कहा था अभी आपने? अपने बयान से पलट गई आप। इशिका त्यागी, हॉर्मूज के लिए बोल रही हूँ मैं, तेल के लिए नहीं कह रही हूँ। तेल के पास उसके लिए यूएई जैसे, कतर जैसे कई देश हैं। आप, मैं बात कर रही हूँ हॉर्मूज की। अच्छा, सिर्फ सुपर पावर आपने बोला कि अभी अगर अमेरिका नहीं आता है बीच में तो दिक्कत है। अमेरिका बोल रहा है कि अपने तेल के लिए जिसको चाहिए उसको खुलवा लो, तो आप बोल रही है दिक्कत हो रही है। अमेरिका 2 दिन पहले कुछ और बोलता है, 2 दिन बाद आके कुछ और करता है। बताइए अरे तो ईरान एक टाइम पर टिके तब ना, पहले 48 घंटे पहले बोला जाता है कि हमने सबके लिए खोल दिए दरवाजे हॉर्मूज के, अगले दिन आके कहता है कि हमने हॉर्मूज बंद कर दिया। एक बयान पर तो राष्ट्रीय भी नहीं टिक रहे हैं मैडम, बयान पे तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं टिक रहे हैं। तो बताइए किसकी सुने? से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताइए, क्या कहा था? ईरान का देशों के सीज़फायर, मेरी बात टेबल सुनिए। पीटने से कुछ नहीं होता। टेबल पीटने की बात नहीं है इशिका त्यागी, इशिका त्यागी क्लियर करके आइए, उसके बाद बात कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि हमने 8 देशों के सीज़फायर रुकवाए हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान का नाम भी शामिल था। उसके बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने आकर साफ कहा था कि किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं था, जो हुआ था म्यूचुअली हुआ था। कहा था कि नहीं कहा था? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर फेल हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान हुए। खैर, पाकिस्तान दोगला है, तरह तरह के बयान देता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कभी अपने बयान पे टिके हैं? जीत जाने से पहले ये बोलते हैं चीन की आप बात कर रही है, रुकिए चीन की बात कर रही है आप। लीजिए, आपने बोला डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाया है। इशिका त्यागी, इशिका त्यागी, इशिका त्यागी बात सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाया, आप क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाया, लेकिन क्या चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप पर टैरिफ नहीं लगाया था? आप बोल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप दोगले हैं। क्या चाइना की तरफ से किसके सगे हैं? यूक्रेन के सगे हो पाए, नेटो के सगे हो पाए, जर्मनी के सगे हो पाए, किसके सगे है? अगर बात गिनवाने पर आती है ना, ईरान का तो कोई साथ भी नहीं दे रहा। आप बात कर, क्यों नहीं दे रहा? यही तो मुद्दा है। ईरान एक मुस्लिम देश है, मुस्लिम मुल्क है, पाकिस्तान तक साथ नहीं दे रहा, जो खुद दोगला है। यूएई, कतर, बहरीन अपने ही भाइयों को बिटाने में लग रहा है ईरान, और आप बात कर रही है अमेरिका का साथ नहीं दे रहा यूक्रेन। सुन लीजिए, सबसे पहले तो यूएई, कतर, मिस्र और बहरीन। सबसे पहले तो आप ये पढ़कर आइए कि ये किसकी साइड रहते हैं, इनके रिलेशंस किससे अच्छे हैं। तो ईरान के किससे हैं? सवाल यही है, ईरान के किसके देश में, ईरान के रिलेशन किसके हैं? इशिका त्यागी जवाब दीजिए, ईरान के रिलेशन किससे अच्छे हैं? ईरान के रिलेशन नहीं, जवाब दीजिए। यूरोप के रिलेशन यूएस रशिया से अच्छे हैं। कुछ नहीं होएगा इशिका त्यागी, इशिका त्यागी, ईरान के रिलेशन किससे अच्छे हैं? मैं आपको बताती हूँ ना, रशिया के रिलेशन यूरोप से अच्छे हैं कि नहीं। आप सवाल पूछने लग गई। ईरान के रिलेशन, इसी में जवाब मिलेगा। अच्छा, ये तो ये आप ट्यूशन टीचर वाली बात कर रहे हैं। सवाल भी मेरा, जवाब भी मेरा, आप तो तालियां पीटने आई है। रशिया से ईरान के रिलेशन किससे अच्छे हैं? अरे जवाब दे रही हूँ, सुन तो लीजिए। सुनिए, रशिया के रिलेशंस यूरोप के कंट्री से अच्छे हैं या नहीं है? ये जवाब है आपका? आप मुझे बस सवाल का जवाब, बेवकूफी वाली बातें मत कीजिए। सवाल के रिलेशन किससे अच्छे हैं? आपको जवाब चाहिए, जवाब चाहिए आपको। रशिया के रिलेशंस यूरोप की कंट्रीज से अच्छे हैं कि नहीं है? अरे यार, सवाल पूछने लग गई आप। हाँ के ना? आप जवाब देंगे तब आगे बात होगी। हाँ के ना? आप बताइए, ईरान के रिलेशन, मैं क्यों दूं जवाब? मैं क्यों दूं जवाब? आप बताइए। नहीं इशिका त्यागी, इशिका त्यागी, ईरान के रिलेशन किससे अच्छे हैं बताइए। आपको मैं बता रही हूँ ना, सुन लीजिए। आप सवाल नहीं पूछेंगे, आप जवाब दीजिए। सटीक उसूल होता है एक डिबेट का, सवाल और जवाब। बदतमीजी मत कीजिए यहाँ पर, बोलिए। एग्जाम्पल के साथ जवाब मिलेगा आपको। बदतमीजी की बात नहीं है, और उस तरीके की भाषा का प्रयोग आप दोबारा मत कीजिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। समझ गई? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। सवाल मुझे ही पूछना आता है, जवाब दीजिए। एग्जाम्पल बाद में अपनी ट्यूशन क्लास में दीजिएगा, अपनी ट्यूशन क्लास में दीजिएगा। कह दीजिए आपको। ईरान के यूरोप
कि देश और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं। मेरा जवाब सुनिए आप इस सवाल का जवाब दीजिए, इसमें आपके सवालों का जवाब मैं छिपा है। क्यों दूं जवाब? क्यों नहीं दे सकती? आपके पास नहीं है क्या? आपके पास नहीं है जवाब? ईरान के रिलेशन किस मुल्क के साथ अच्छे हैं? आप मुझे जवाब दीजिए। आप मैं आपसे जो सारे पूछ नहीं रही हूं, क्यों? आपको जवाब चाहिए, सवाल तो किसने आप इस पूछा? बात का जवाब सवाल दीजिए। किसने आपके पास पूछा नहीं है? जवाब। इशिका त्यागी, आपके आपके पास पास नहीं है। इशिका आपके त्यागी, पास आपके अगर पास जवाब नहीं है नहीं है, जवाब। आपके इशिका पास- त्यागी, आपके पास आपके जवाब पास नहीं है। अगर जवाब नहीं है, तो इशिका। बता दीजिए जिया। इशिका, आप जवाब जिया, नहीं दे आपके पा पास रही है, जवाब मैं नहीं जवाब है। देती मैं हूँ। तो आपको- ईरान के रिलेशन किसी के साथ अच्छे नहीं है, क्योंकि सबकी पीठ में खंजर घोंपा ईरान ने। ट्रंप ये ने नहीं सच्चाई घोंपा है, है। ट्रंप ने नहीं घोंपा है। ईरान अब पे आप- है। अब ईरान आपने- पे है अब कि आप नहीं? मुझे बता दीजिए इशिका क्या त्यागी, ईरान पर रशिया आएगी नहीं। और यूरोप के कंट्रीज के रिलेशंस कैसे हैं? आप ये ईरान बता पर दीजिए। मुद्दे पर हाँ कर रही हैं? आप बता दीजिए। आप मान रही हैं कि ईरान ने सबकी पीठ में खंजर नहीं। घोंपा है? तो जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, सगा कौन है? आपके सवाल का आपके जवाब सवाल का इसी जवाब- सवाल में आपको मिल जाएगा कि क्या रशिया और यूरोप के कंट्रीज के रिलेशन कैसे हैं, ये बता दीजिए। ईरान पर नहीं बोलेंगे आप रशिया और यूरोप के कंट्रीज पहले के सवाल किसने रिलेशंस के पूछा? बारे में बता सवाल दीजिए, किसने आपको ईरान पूछा? का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। सवाल किसने सवालों पूछा? के सवाल में जवाब छिपा है, आप मुझे बता ये दीजिए। पहेलियां, रशिया, ये रशिया, पहेलियां घर जाके सुलझाइएगा। अरे इशिका आप त्यागी, फिर पर्सनल हो रही ईरान, हैं। बात आप बोल रही सुनिए, हैं कि आप नहीं ईरान का करते रिलेशन हैं। किसी सबसे के अच्छे पहली नहीं बात, है। ईरान ने जिया हर बार कौशिक, ईरान ने हर बार पीठ में खंजर घोंपा ये आपका है। और वहम है यही कि ईरान ने हर मुद्दत बार लाख पीठ में बुरा खंजर चाहे घोंपा क्या है। होता और है? दूसरी बात ये कि अमेरिका होता किसी का वही है। सगा नहीं है, फिर चाहे इराक वॉर हो, अफगान वॉर हो, आतंकवाद के नाम पर सिविलियंस को जिस तरीके से अमेरिका ने हर्ट किया वहां पे सबने देखा। और दूसरी बात ये, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि रशिया और यूरोप के कंट्रीज के रिलेशंस अच्छे हैं या नहीं, उस सवाल के जवाब में आपको आपका खुद का जवाब मिल जाता, क्योंकि शायद आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। बहरहाल डिबेट को यहाँ पर एंड करेंगे, कल फिर से एक और मुद्दा लेकर यहाँ पर हाजिर होंगे और फिर से सवाल जवाब का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। और आपके अगर कुछ सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट्स के जरिए हमें जरूर पूछेगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा खास शो हुंकार, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।